हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई अपडेट लेकर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नया अपडेट है और एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। समय बहुत कम है, 31 अक्टूबर 2022 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। और क्या पद है, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल किया जाना है, कितने पद रहने वाले हैं, कौन इसमें फिल कर पाएगा, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समय ना गवाते हुए चलिए चलते हम उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने प्रगति एजुकेशन 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे अपडेट सबसे पहले। तो चलिए चलते हम उस विज्ञप्ति के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भर्ती निकाली गई है भीलवाड़ा की तरफ से। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा 7 अक्टूबर 2022 का देर रात को ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। यूटीबी भर्ती हेतु विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, यूटीबी आधारित विज्ञप्ति में आपने पहले भी फॉर्म फिल किया होगा, भीलवाड़ा में भी फिल किया होगा, किसी और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी किया होगा। उदयपुर में देखिए अभी तक विज्ञप्तियां फिर से जारी किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ ट्रांसफर होने की वजह से फिर से रिक्तियां हो गई है, उसी के लिए यूटीबी आधारित विज्ञप्ति फिर से जारी की गई है। तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में चिकित्सा नर्सिंग कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों को आवश्यक अस्थायी आधार यानी कि यूटीबी पर वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पद पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक या जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963, राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार आवश्यक यूटीबी पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश जो क्रमांक है उसके आधार पर यह स्वीकृति है, उसी में यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो देखिए, चिकित्सा अधिकारी के पद है इसमें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के पद है यहाँ पे, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद है यहाँ पे। बाकी और किसी कैटेगरी के लिए पद नहीं है, जीएनएम का यहाँ पे पद नहीं है। हमको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे विज्ञप्ति जारी होते ही कि सर हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो केवल इसमें चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर है वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एएनएम जो भी है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसके पास वैलिड लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डेट की बात करें 31/10/2022, 31 अक्टूबर सायंस 6 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। किस प्रकार से होने वाले आगे हम इसमें बात करते हैं। तो निर्धारित प्रपत्र जो दिया हुआ है उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम है ना, आपका स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक संबंधी जो भी डिटेल है वो आप लिख कर आप चाहे तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा पिन कोड नंबर 311001 के पते पर रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट आप जिस प्रकार से देना चाहें व्यक्ति से प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप बाहर से स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, साधारण डाक से जिस प्रकार से आप भिजवाना चाह रहे हैं, तो ऊपर आप लिफाफे पर ये लिखे, जैसे आप चिकित्सा अधिकारी के लिए भिजवा रहे हैं तो ऊपर चिकित्सा अधिकारी, एएनएम के लिए भिजवा रहे हैं तो एएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए भिजवा रहे हैं तो ऊपर आपके लिफाफे पर जरूर से अंकित करें कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। और व्यक्ति से आप जमा करवा रहे तो आप सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में व्यक्ति से आप कार्यालय समय में जाकर सबमिट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मानदेय के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। देखिए, आवश्यक अस्थायी आधार यूटीबी पर एमबीबीएस पीजी डिग्रीधारी चिकित्सकों को निर्धारित दर पर नियत पारिश्रमिक 56,000 रुपए सॉरी 56,000 रुपए प्रतिमाह इसमें मिलने वाले हैं। और बाकी हम बात करें एएनएम के लिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को 6,300 रुपए प्रतिमाह यहाँ मिलने वाले हैं। फार्मासिस्ट अगर कोई है तो 8,500 रुपए प्रतिमाह और लैब टेक्नीशियन को मिलेंगे 7,500 रुपए प्रतिमाह। चिकित्सा अधिकारी यूटीबी अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस होगी तथा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है, यानी कि आपका आरएमसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप एमबीबीएस हो तो आप चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर पाएंगे। एएनएम की बात करें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूटीबी आधारित अगर आप है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पास हो और एएनएम प्रशिक्षण होगी, यानी आपने 2 ईयर का एएनएम प्रशिक्षण किया हुआ हो, साथ ही आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट की बात करें तो यूटीबी आधारित जो अभ्यर्थी है उसमें न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, सॉरी फार्मासिस्ट में हाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, डी फार्मेसी आपके पास हो, जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है आफ्टर 12th।
लैब टेक्नीशियन एलटी की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी 12th एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा या फिर डिग्री होगी तथा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी कि राजस्थान पैरामेडिकल में आपका रजिस्ट्रेशन हो एलटी का तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी को दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 संतानें या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है। अभ्यर्थी के विवाहित, अगर आप विवाहित है तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र लगेगा जिसमें दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा अगर आप विवाहित है तो। अविवाहित है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीजीएमडी चिकित्सकों का सर्वप्रथम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर चिकित्सकों की सूची बनाई जाएगी और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट और एलटी की चयन सूची भी शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत प्लस तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन सूची बनाई जाएगी। यानी कि 12th के परसेंटेज प्लस आपका एएनएम या फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन आपके उनके मेरिट के आधार पर आपकी चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची में देखिए स्थानीय जो कैंडिडेट है उनको पहले वरीयता दी जाएगी। भीलवाड़ा जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। चिकित्सा अधिकारी यूटीबी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 47 वर्ष 47 वर्ष एवं न्यूनतम वर्ष 22 वर्ष होगी। महिला स्वास्थ्यकर्ता यूटीबी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन में अगर कोई आवेदन कर रहे हैं तो 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और नियमानुसार आपको छूट भी मिलेगी अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। पदों में कमी या बढ़ोतरी वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी अगर आप कुछ भी ऐसा प्रभावित करने का कार्यक्रम करते हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हमको बता देते हैं। हाँ, ये मानदेय और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई। जैसे चिकित्सा अधिकारी है तो 46 पद रिक्त है, 56,000 रुपये यहाँ पे मानदेय मिलने वाला है। एमबीबीएस और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए। एएनएम अगर आप हैं तो 102 यहाँ पे पद रिक्त हैं, 6,300 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी प्लस एएनएम प्रशिक्षण और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो 64 पद है, 8,500 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है। डिप्लोमा इन फार्मेसी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 48 पद है, 7,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं और जीव विज्ञान सहित सीनियर सेकेंडरी हो और मान्यता प्राप्त संस्था से आपने एलटी का डिप्लोमा किया हो प्लस राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीकरण किया हो। आपको अत्यधिक डिटेल चाहिए, आवेदन पत्र आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये आवेदन फॉर्म है आपको अभी टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर अपलोड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करें और इसके साथ आपके वांछित जो भी डॉक्यूमेंट है सभी संलग्न करके आप व्यक्ति से या फिर डाक द्वारा इसको भिजवा सकते हैं। फॉर्म किस प्रकार से भरना है? ऑफलाइन आवेदन रहने वाला है। लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट सभी के लिए ये कॉमन फॉर्म है, इसी फॉर्म को भरना है। पद नाम में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसके लिए, जैसे आप एएनएम के लिए आवेदन करें तो यहाँ पे लिखिएगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए आप आवेदन करें। ठीक है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा जाएगा। पिता का नाम भी हिंदी इंग्लिश में आपको लिखना है और अगर आप विवाहित है तो पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। मूल निवास आप जहाँ से हैं गृह जिले का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले का नाम लिखना है, उसका आपको प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। आपका पूरा एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, सेकेंडरी में कितने पूर्णांक थे, कितना प्राप्तांक है, प्रतिशत आपका कितना है सीनियर सेकेंडरी में, और इसी प्रकार से जैसे आप एएनएम की बात कर रहे हैं हम तो एएनएम में कुल पूर्णांक कितना है, यानी कि दोनों साल में जितना भी आपका पूर्णांक है, जैसे मैं मानता हूँ 1400 का पूर्णांक है आपके दोनों साल का और 1400 में से आपने 700, 800, 600, 500 जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो अंक यहाँ लिखेंगे और ऑल ओवर परसेंटेज जो है आपके एएनएम के दोनों ईयर का, दोनों साल का ऑल ओवर आपको निकालना है। ऐसा ना होगा आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी एक का यहाँ पे लिख देना, दोनों साल का यहाँ पे आने वाला है। विशेष योग्यता अगर कोई है तो वो उसके लिए है। ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पंजीयन क्रमांक यहाँ लिखना है। वैधता की तिथि क्या है उसका आपको संलग्न करना है। प्रमाण पत्र जैसे अपन एएनएम की बात करें तो आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का आपको आवेदन रजिस्ट्रेशन आपको संलग्न करना है। जाति वर्ग जो भी आपका ओबीसी जनरल SC ST जो भी आते हैं आपको इसमें सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना है। विधवा तलाकशुदा विकलांग है तो आपको सर्टिफिकेट करना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट यदि कोई है आपके पास, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है, चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु होता है ये, तो वो आपको यहाँ पे संलग्न करना, बाकी को कुछ नहीं करना है। यदि विवरण कोई हो तो आप यहाँ पे संलग्न दस्तावेजों का विवरण यहाँ लिखना है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने संलग्न किए उनका आप यहाँ पे लिख दे। जैसे 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, ठीक है, एएनएम प्रथम एवं द्वितीय अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो भी आपने संलग्न किया वो यहाँ पे लिख दे।
आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दें, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप भिजवा दें। तो ये विज्ञप्ति है और 31 अक्टूबर इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। तो जो भी इसमें योग्य है अभ्यर्थी वो आवेदन कर पाएंगे। ये आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको प्रिंट कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू ऑल।